और अब मैं भावना को आमंत्रित करता हूँ। भावना तिवारी आप सबकी बहुत प्रिय हैं, परिचित हैं। उनके खाते में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में 5 श्रेष्ठ कवयित्रियां चुनी जाएं तो उसमें आपके शहर की भावना तिवारी होंगी। आप अपनी तालियों से उस चयन पर मोहर लगा दीजिए। उनकी पारी शुरू होती है। सब अलग अलग हैं, सबके अपने अलग अलग तेवर हैं, सबके अलग अलग अंदाज हैं। लेकिन हाँ ये है कि कविता तिवारी, भावना तिवारी, सब तिवारी ही है यहाँ पे। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। और समय बहुत तेज गति से चलता चला जा रहा है। और जो लोग सुबह से बैठे हुए हैं उनके जो मुझे चेहरे दिख रहे हैं, डॉक्टर राधा शाक्य दीदी, श्रवण शुक्ल जी, बहुत ऐसे डॉक्टर सुषमा त्रिपाठी जी, ये सब बहुत लोग इधर भी बहुत चेहरे जो सुबह से बैठे हुए हैं एक्चुअली। तो मैं उनकी मन स्थिति को समझ पा रही हूँ। और जैसा कि मुझे बताया गया कि श्रृंगार की कविता और श्रृंगार का सारा शेर व शायरी नज्म जी करके चले गए, मेरे लिए उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। और आज के जो सेशन चल रहे थे आरंभ से, जिसमें स्त्री विमर्श पर बहुत बात हुई, मनीषा कुलश्रेष्ठ जी थी, कवित्री अनामिका जी की बात थी, कमल मुसद्दी जी भी यहाँ थी, बहुत सारी बातें स्त्री विमर्श के संदर्भों में हुई। तो मैं एक स्त्री में, और हमारे समक्ष भी बहुत हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है, मेरी बहन भी बैठी हुई है। पहली बार, एक तो आज मेरा सौभाग्य है ये, और बड़ा भावुक हो रही हूँ क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। मेरे काव्य यात्रा के संभवतः मैंने 1994 में मंचों पे कदम रखा, वो बात अलग है कि यात्रा चली, फिर पड़ाव आते चले गए, लेकिन 28-29 साल की काव्य यात्रा में ऐसा कभी वो दौर नहीं आया कि मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति मेरे समक्ष बैठ के मुझे सुन पाता। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज वो बैठी हुई हैं, परिवार का रत्नेश बाजपेयी जी बैठी हुई है, प्लीज खड़ी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और ये भी बड़ा सौभाग्य है कि मेरा पतिदेव मुझे सुने कभी। वो कहाँ है? तो मिस्टर अमित तिवारी जी बैठे हुए, उनको भी मैं, अमित को तो हमने देखा नहीं आता। अमित जी प्लीज खड़े हो जाएं। नहीं मत खड़े हो। अभी यहाँ खड़े कर रहे हैं, पत्नी के सामने किसी को नहीं खड़ा होना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया उनका, और आप सबका भी शुक्रिया। आनंद कक्कड़ जी बड़े इस श्रृंगार की शायरी का बड़ा आनंद ले रहे थे, वाह वाह वाह, क्या बात है। चलिए कुछ बात शुरू करती हूँ, और थोड़ा सा मैंने उनके प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। मेरी माता श्री बैठी हुई हैं, उनको नमन करती हूँ और बड़ों का आशीर्वाद शुरू करती हूँ। और एक गीत केवल पढ़ूंगी जो मुझसे बहुतों ने बोला पीछे जाकर के, जब मैं थी, यहाँ का पसंदीदा गीत है लोगों का, मुझे नहीं पता उस गीत में क्या है। कई बार वो रोते हैं, कई बार मैं रोती हूँ। गीत आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिए। आज मिल के रोते हैं, आज मिल के रोते हैं। चलिए सुन। अधर की प्यास है मेरी अभी तक निर्जला जैसी, अधर की प्यास है मेरी अभी तक निर्जला जैसी, लखन की आस में डूबी तपी हूँ उर्मिला जैसी। क्या बात है, वाह वाह। लखन की याद में डूबी तपी हूँ उर्मिला जैसी, कि तुम दुष्यंत से जिस दिन से मुझको भूल बैठे हो, कि तुम दुष्यंत से जिस दिन से मुझको भूल बैठे हो, कि शापित हो गई हूँ मैं किसी शाकुंतला जैसी। वाह 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 वाह। न हीरे चाहती हूँ मैं, न मोती मांगती हूँ मैं, क्या बात। न सोने की कोई ख्वाहिश, न चांदी चाहती हूँ मैं, तुम्हारी एक छुअन भर से सुहागन हो गई रातें, तुम्हारी एक छुअन भर से सुहागन हो गई रातें, न फेरे जानती हूँ मैं, न परिणय मानती हूँ मैं। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। गीत पहुंचाती हूँ, सुनिए। स्वागत है भावना। जो बात
बाग लगाया था मैंने। अजहर भाई, जो बाग लगाया था मैंने, जो बाग लगाया था मैंने, उस पर अधिकार नहीं मेरा, जो बाग लगाया था मेरा, जो बाग लगाया था मैंने, उस पर अधिकार नहीं मेरा, जो बाग लगाया था मैंने। कविता सुनना। स्वागत। चौखट पर वंदनवार सजा, हल्दी के थाप लगाए थे, चौखट पर वंदनवार सजा, हल्दी के थाप लगाए थे, तुलसी पर दीप धरे मैंने, तुलसी पर दीप धरे मैंने, अनजाने शाप मिटाए थे। वाह 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 वाह। तुलसी पर दीप धरे मैंने, अनजाने शाप मिटाए थे, अनजाने शाप मिटाए थे, जो द्वार सजाया था मैंने, जो द्वार सजाया था मैंने, उस पर अधिकार नहीं मेरा, जो बाग लगाया था मैंने, जो बाग लगाया था। नींदों में सपन जिए लेकिन, नींदों में सपन जिए लेकिन, सच से कोई अनुबंध नहीं, नींदों में सपन जिए लेकिन, सच से कोई अनुबंध नहीं, बाहर ढोई है विवशताएं, बाहर ढोई है विवशताएं, भीतर कोई संबंध नहीं। वाह बाहर वाह वाह वाह। रोने के लिए नहीं कहा, वाह। प्लीज गीत सुन लीजिए, गीत सुन लीजिए। नींदों में सपन जिए लेकिन, सच से कोई अनुबंध नहीं, बाहर ढोई है विवशताएं, भीतर कोई संबंध नहीं, भीतर कोई संबंध नहीं, जो भाग्य लिखाया था मैंने, जो भाग्य लिखाया था मैंने, उस पर अधिकार नहीं मेरा, जो बाग लगाया था मैंने। वाह 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 भावना, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो बाग लगाया था मैंने। दादा का आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत उन्हें नमन करती हूँ। जो बाग लगाया था मैंने, खिड़की से झांक नहीं सकती,
खिड़की से झांक नहीं सकती, सीढ़ी से बोल नहीं सकती। खिड़की से झांक नहीं सकती, सीढ़ी से बोल नहीं सकती। जो बंधन तुमने बांध दिए, उनको मैं खोल नहीं सकती। वाह वाह भावना, वाह वाह वाह, दिल तक पहुंचना अच्छी बात है, वाह वाह, लेकिन वाह, प्लीज हाँ, थोड़ा सा संभालिएगा। स्वागत, थोड़ा सा स्वागत, स्वागत। खिड़की से झांक नहीं सकती, सीढ़ी से बोल नहीं सकती। जो बंधन तुमने बांध दिए, उनको मैं खोल नहीं सकती, उनको मैं खोल नहीं सकती। जो पाँव बढ़ाया था मैंने, जो पाँव बढ़ाया था मैंने, उस पर अधिकार नहीं मेरा। जो बाग लगाया था मैंने, जो बाग लगाया था मैंने, उस पर अधिकार नहीं मेरा। जो बाग, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, अद्भुत गीत था। एक बार और भावना के लिए तालियां बजाइए, एक बार। भावना, तुमको ये गीत लिखने की जरूरत ही न पड़ती अगर शादी के 7 साल के भीतर इनके ऊपर तुम दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कर देते हैं। हैं? तब तो चुप्पे बैठ गई हैं? बहुत प्यारा गीत था। ये जो गीत होते हैं, ये अनुभूतियों के काव्य रूपांतर होते हैं। मैंने देखा कि कुछ लोगों की आंखों में आंसू आए। जिन लोगों की आंखों में आंसू आए वो निश्चित तौर पर इस गीत के पात्र थे। उनके जीवन में कुछ ऐसा जरूर रहा होगा, और वही कवि सफल होता है जिसकी कविता सुनते समय श्रोता ये महसूस करे कि अरे ये तो मेरी बात है। और भावना इस पर पूरी तरह से सफल हुई है। मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हिंदी और उर्दू दो मंच यहाँ पर हिंदुस्तान में, दुनिया भर में हैं। सिर्फ यही दो भाषाएं हैं जिसमें पोएटिक सिंपोजियम होता है, जिसमें कवि सम्मेलन होता है, और किसी भाषा में कवि सम्मेलन की संकल्पना नहीं है, कहीं भी नहीं होता, ना जापान में ना फ्रांस में। अब अंग्रेजी कवियों ने थोड़ा सा शुरू किया है पिछले 20-25 साल से कि वो पोएटिक सिंपोजियम करते हैं। हिंदी और उर्दू दो ऐसी भाषाएं हैं जिनको अलग नहीं किया जा सकता। हमारे मुल्क में बहुत सारी बातें होती हैं हिंदी को लेकर के, उर्दू को लेकर के, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ ये दोनों भाषाएं अलग नहीं है, एक भाषा है, बस लिपि का अंतर है, सिर्फ स्क्रिप्ट का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। इस ऑडिटोरियम में, मैंने ऑडिटोरियम कहा, हिंदी का शब्द नहीं है लेकिन आप समझ गए, है ना, समझ गए। मेज, कुर्सी, छत, दीवार, दरवाजा, कैमरा, चश्मा, इनमें से कोई भी शब्द हिंदी का नहीं है, लेकिन ये सब मिला करके हिंदी है। कहने का अर्थ ये है कि भाषा आपकी वो होती है जो आपको समझ में आए, आपके कानों से होते हुए आपके हृदय तक पहुंच जाए। अजहर इकबाल एक ऐसे ही कवि हैं, एक ऐसे ही शायर हैं जो इस समय पूरी दुनिया में, वो चाहे हिंदी का मंच हो चाहे उर्दू का मंच हो, अगर एक शिष्ट, शालीन और शानदार शायर की जरूरत महसूस होती है तो हम लोग अजहर इकबाल को बुलाते हैं। नज्म इकबाल इस मंच पर हैं, अजहर इकबाल इस मंच पर हैं,
इसलिए मैं ये कह सकता हूं आपकी तालियों के बीच में कि आज इस मंच का इकबाल बुलंद है? हमारे हमारे दोस्त राजेश विद्रोही थे, बहुत अच्छे शायर थे, दुष्यंत कुमार की परंपरा के थे। मुझे दो शेर उनके याद आए। मैं कहना चाहता हूं कि हर एक भूखे पेट को बस ये गुमान है, हर एक भूखे पेट को बस ये गुमान है, रोटी का एक टुकड़ा ही हिंदुस्तान है। नारी विमर्श की बात आपने कही थी, मैं उस समय था नहीं जब यहाँ विमर्श हो रहा था। हर एक भूखे पेट को बस ये गुमान है, रोटी का एक टुकड़ा ही हिंदुस्तान है, और सारा धनी पड़ोस उस निर्धन के साथ है, लगता है उस गरीब की बेटी जवान है, लगता है उस गरीब की बेटी जवान है। ये जो शायरी है ये जदीद शायरी है, वर्तमान की शायरी है। जो स्थितियां हैं, मणिपुर में जो हो रहा है, जो बंगाल में हो रहा है, जो अभी बिहार में हुआ, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ये तमाम सारी चीजें उन लोगों को आंदोलित करती हैं जिनके अंदर संवेदनाएं हैं। वो उन लोगों को बेहिस बनाती हैं जो मौका परस्त और सत्ता लोलुप होते हैं। मैं टेलीविजन पर देखता हूँ, बहसें चल रही हैं, लेकिन कोई भी पार्टी ये नहीं कहती कि ये गलत हुआ। सत्ताधारी पार्टी कहती है कि उस प्रदेश में भी तो हुआ, उस प्रदेश की पार्टी वाले कहते हैं कि ये क्यों हुआ। यानी कोई भी इस नैतिकता को देश के स्तर पर अपने जिम्मेदारियों में नहीं लेना चाहता, अपने चरित्र में नहीं लेना चाहता है। कवि और शायर निर्भीक होता है। अजहर इकबाल का एक एक शेर जनता की बात करता है, आपके दिल की बात करता है और वर्तमान परिस्थितियों की बात करता है। मैं उनके स्वागत में क्या बोलूं मैं नहीं समझ पाता, बस किसी शायर की दो पंक्तियां हैं, मैं वो कहता हूं कि दीवाना तुमने कर दिया एक बार देखकर। अब थोड़ा वाह करिएगा और अच्छी सी तालियों से अजहर इकबाल को आमंत्रित कीजिएगा, इनका मुस्कुराता हुआ व्यक्तित्व, कि दीवाना तुमने कर दिया एक बार देखकर, हम कर सके ना कुछ भी लगातार देखकर। अजहर इकबाल। दोस्तों आदाब। अच्छी शायरी की एक पहचान ये भी होती है कि वो उदासी तारी करती है। और भावना जी जब पढ़ रही थी, जिस तरह के तासुरात लोगों के चेहरे पर देखने को मिल रहे थे, वो उनके गीत की कामयाबी की दलील थे। सर्वेश भाई ने, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे मन संचालक, और मेरा सौभाग्य आज कि आज मैं गीत ऋषि डॉक्टर शिव ओम अंबर के चरणों में बैठकर कविता सुनाने के लायक हुआ। स्वागत। बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी भूमिका के कुछ मुक्तक, कुछ किताब आप तक पहुंचा रहा हूँ। अखिलेंद्र भाई इजाजत, उमर भाई बैठे हुए हैं। शायरी दरअसल इशारों किनायों की बात करती है, तो वहीं से कुछ आप तक पहुंचा रहा हूं कि हर तरफ घात में बैठे हैं यहाँ दुशासन, हर तरफ घात में बैठे हैं यहाँ दुशासन, हर तरफ घात में बैठे हैं यहाँ दुशासन, वीर अर्जुन सा लड़ैया नहीं आने वाला। हर तरफ घात में बैठे हैं यहाँ दुशासन, वीर अर्जुन सा लड़ैया नहीं आने वाला। खुद तुम्हें दुर्गा के अवतार में ढलना होगा, घोर कलयुग है कन्हैया नहीं आने वाला। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। हर तरफ घात में बैठे हैं यहाँ दुशासन, वीर अर्जुन सा लड़ैया नहीं आने वाला। खुद तुम्हें दुर्गा के अवतार में ढलना होगा, घोर कलयुग है कन्हैया नहीं आने वाला। बहुत शुक्रिया। गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, प्रणाम समझना, गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है।
गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला मधुशाला को धाम समझना पड़ता है। आधुनिक कहलाने की अंधी जिद में रावण को भी राम समझना पड़ता है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल सच बात, बहुत बहुत मशहूर कथा है ये, बहुत मशहूर। दया अगर लिखने बैठूं, दया अगर लिखने बैठो, दया अगर लिखने बैठूं, होते हैं अनुवादित राम। वाह, कि दया अगर लिखने बैठूं, होते हैं अनुवादित राम। रावण को भी नमन किया, ऐसे थे मर्यादित राम। वाह 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 वाह। रावण को भी नमन। नेह की बांसुरी बजाते हुए, नेह की बांसुरी बजाते हुए, प्रेम के गीत गुनगुनाते हुए। नेह की बांसुरी बजाते हुए, प्रेम के गीत गुनगुनाते हुए, कृष्ण आए थे सारथी बनकर, जिंदगी का पता बताते हुए। वाह 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 वाह, क्या कहना है, वाह वाह, बिल्कुल फिलॉसफी है। बड़ी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नजर बचा के गुजरना पड़ा हर एक शय से, नजर बचा के गुजरना पड़ा हर एक शय से, नजर बचा के गुजरना पड़ा हर एक शय से। दरिद्र ऐसे के हम भाव दे नहीं पाए। वाह 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 वाह, नजर बचा के गुजरना पड़ा हर एक शय से। दरिद्र ऐसे के हम भाव दे नहीं पाए। हमेशा स्वप्न सरीखी रही वो एक लड़की, हम उसको प्रेम का प्रस्ताव दे नहीं पाए। वाह 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 वाह, सबसे बड़ा दर्द इनका यही है। नहीं, मसला ये है सर्वेश भाई, मतलब आपके महबूब की शुबाहत वाला कोई शख्स ऑडियंस में बैठा हो तो आदमी वैसे भी नॉस्टैल्जिक हो जाता है। कि नजर बचा के गुजरना पड़ा हर एक शय से। दरिद्र ऐसे के हम भाव दे नहीं पाए। हमेशा स्वप्न सरीखी रही वो एक लड़की, हम उसको प्रेम का प्रस्ताव दे नहीं पाए। और इतना संगीन पाप कौन करे, इतना संगीन पाप कौन करे, इतना संगीन पाप कौन करे, मेरे दुख पर विलाप कौन करे। इतना संगीन पाप कौन करे, मेरे दुख पर विलाप कौन करे। चेतना मर चुकी है लोगों की, पाप पर पश्चाताप कौन करे। वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, क्या कहने हैं सर भाई, वाह 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 वाह। तुम्हारा हुस्न है काफी गवाहियों के लिए, तुम्हारा हुस्न है काफी गवाहियों, तुम्हारा हुस्न है काफी गवाहियों के लिए, जो कट सके न कभी वो दलील बन जाओ। तुम्हारा हुस्न है काफी गवाहियों के लिए, जो कट सके न कभी वो दलील बन जाओ। मुकद्दमात मोहब्बत न हार जाएं कहीं, हमारी पैरवी कर दो वकील बन जाओ। हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने। तुम्हारा हुस्न है काफी गवाहियों के लिए, जो कट सके न कभी वो दलील बन जाओ। क्या कहने अजहर, मुकद्दमात मोहब्बत न हार जाएं कहीं, हमारी पैरवी कर दो वकील बन जाओ। ये गजल से चंद शायर से। इनायत इनायत, बहुत अच्छे। मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल, मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं। तेरा सानिध्य पाकर हम मुकम्मल हो गए हैं। वाह वाह वाह, क्या हिंदी प्रयोग किए भाई, वाह वाह वाह। मरुस्थल से आदाब आदाब, मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं। तेरा सानिध्य पाकर हम मुकम्मल हो गए हैं। बदन के नक्शे पे हर तिल को 100 बार देखा, बदन के नक्शे पे हर तिल को 100 बार देखा।
उसे इतना पढ़ा हमने कि पागल हो गए हैं। वाह 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 वाह, आय हाय आय। और हमारे इश्क में इस दर्जा सिगरेट पी है उसने। वाह, ये क्या कहने हैं। हमारे इश्क में इस दर्जा सिगरेट पी है उसने, गुलाबी से अब उसके होंठ पर्पल हो गए हैं। पर्पल हो गए हैं। आय हाय, आय, पर्पल का जवाब नहीं है भैया, वाह। हमने तो काले होते देखे थे। इसका मतलब इश्क भी रंगीन था। और सर ये शेर समाप्त करें कि हमारे आंसुओं को मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, तेरा सानिध्य पाकर हम मुकम्मल हो गए हैं। हमारे आंसुओं को दुख का कारण मत समझना, हमारे आंसुओं को दुख का कारण मत समझना, तुम्हें नजदीक पाकर भाव विह्वल हो गए हैं। वाह 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 वाह, तुम्हें नजदीक हमारे आंसुओं को दुख का कारण मत समझना, तुम्हें नजदीक पाकर भाव विह्वल हो गए हैं। किसी की याद बारिश बन के आना चाहती है, किसी की याद बारिश बन के आना चाहती है, किसी के दुख में सारे मेघ शामिल हो गए हैं। वाह 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 वाह, हाँ, किसी के दुख में सारे मेघ शामिल हो गए हैं। और चंद शेर के इनायत। किसी के हुस्न पर जादू बयानी कर न पाए, किसी के हुस्न पर जादू बयानी कर न पाए, किसी के हुस्न पर जादू बयानी कर न पाए, जो करना था वो लफ्जों के मानी कर न पाए। वाह वाह वाह, किसी के हुस्न पर जादू बयानी कर न पाए, जो करना था वो लफ्जों के मानी कर न पाए। अलाओ बुझ गए हैं बेसबब ही जलते जलते, अलाओ बुझ गए हैं, अलाओ बुझ गए हैं बेसबब ही जलते जलते, तेरी मौजूदगी को हम कहानी कर न पाए। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं अजहर भाई। और पहुंचना जाविदानी एक लफ्ज होता है, हमेशा रहने वाला, हमेशा किया जाने वाला, कि किसी के हुस्न पर जादू बयानी कर ना पाए, जो करना था वो लफ्जों के मानी कर ना पाए। पहुंचना चाहते थे अपने घर भी वक्त से हम, पहुंचना चाहते थे अपने घर भी वक्त से हम, मोहब्बत इसलिए भी जावेदानी कर ना पाए। अच्छी बात है। पहुंचना चाहते थे अपने घर भी वक्त से हम, मोहब्बत इसलिए भी जावेदानी कर ना पाए। इसको भयग्रस्त मोहब्बत कहते हैं। कोई एक लफ्ज होता है आसेब। आसेब मतलब जहां पर कोई प्रेत आत्मा का साया हो, जिस घर पर कोई आसेब पांव में रहा जंजीर बनकर, कोई आसेब पाँव, कोई आसेब पांव में रहा जंजीर बनकर, तेरी यादों से हम नकले मकानी कर ना पाए। वाह वाह वाह। और किसी को खुद में पा लेने का मतलब शायरी है, हाय हाय वाह वाह। किसी को वाह खुद में पा लेने का मतलब शायरी है, ये दीवाने ही कर सकते हैं, ज्ञानी कर ना पाए। वाह वाह वाह, हाय हाय क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, मुकर्रर इरशाद। किसी को खुद में पा लेने का मतलब शायरी है, ये दीवाने ही कर सकते हैं, ज्ञानी कर ना पाए। बहुत शुक्रिया। और एक गजल से चंद अशार और मैं, तुझको पा लेने की ख्वाहिश का दमन करते हुए, दमन करते हो, क्या हिंदी लाते हो यार, मजा तुझको, हाँ वाह वाह, नहीं अद्भुत है ये। मैं यही भाषा होनी चाहिए शायरी की। बहुत कठिन अशरफुल मखलूकात जैसे शब्द इस्तेमाल करने से क्या फायदा है। कि तुझको पा लेने की ख्वाहिश का दमन करते हुए,
रात गुजरी है अजब चिंतन मनन करते हुए। वाह 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 कि तुझको पा लेने की ख्वाहिश का दमन करते हुए। रात गुजरी है अजब चिंतन मनन करते हुए। जाने वो बच्चे कहाँ किन रास्तों पर खो गए। जाने वो बच्चे कहाँ किन रास्तों पर खो गए, जो बड़े बूढ़ों को जाते थे नमन करते हुए। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। जाने वो बच्चे कहाँ किन रास्तों पर खो गए, जो बड़े बूढ़ों को जाते थे नमन करते हुए। और प्रेम पूजा से भी बढ़कर है तो फिर ये जान लो। प्रेम पूजा से भी बढ़कर है तो फिर ये जान लो, जहर भी पीना पड़ेगा आचमन करते हुए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने। वाह 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 वाह, अद्भुत है, अद्भुत। वाह वाह। प्रेम पूजा से भी बढ़कर है तो फिर ये जान लो, जहर भी पीना पड़ेगा आचमन करते हुए। हाँ वही जिससे हमारा आत्मिक संबंध था। हाँ वही जिससे हमारा, हाँ वही जिससे हमारा आत्मिक संबंध था, खो दिया एक दिन उसे हमने बदन करते हुए। वाह 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 वाह। हाँ वही जिससे हमारा आत्मिक संबंध था, खो दिया एक दिन उसे हमने बदन करते हुए। और प्रेम में संपूर्ण हो जाने का मतलब है यही। प्रेम में संपूर्ण हो जाने का मतलब है यही, कृष्ण हो जाए अगर मीरा भजन करते हुए। वाह 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 वाह। कि प्रेम में संपूर्ण हो जाने का मतलब है यही, कृष्ण हो जाए अगर मीरा भजन करते हुए। और दो चार शेर सुना के इजाजत चाहूंगा कि किसी के होने का एहसास होने लगता है, किसी के होने का एहसास होने लगता है, किसी के होने का एहसास होने लगता है, ये दर्द अब तो अनायास होने लगता है। ये किसी के होने का एहसास होने लगता है, किसी के होने का एहसास होने लगता है, ये दर्द अब तो अनायास होने लगता है। उस अप्सरा को अगर आंख भर के देखे कोई, उस अप्सरा को अगर आंख भर के देखे कोई, खुदा के होने पे विश्वास होने लगता है। हाय हाय, वाह 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 वाह। उस अप्सरा को अगर आंख भर के देखे कोई, आदाब, उस अप्सरा को अगर आंख भर के देखे कोई, खुदा के होने पे विश्वास होने लगता है। कुछ एक दिन को बुरी लगती है ये तन्हाई, कुछ एक दिन को बुरी लगती है, कुछ एक दिन को बुरी लगती है ये तन्हाई, फिर उसके बाद तो अभ्यास होने लगता है। बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है। बहुत बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बड़ी ना, थैंक यू सो मच, आदाब। बहुत कुछ एक दिन को बुरी लगती है ये तन्हाई, फिर उसके बाद तो अभ्यास होने लगता है। बस ये आखिरी गजल और फिर इजाजत। रहमत तमाम के भीगती आंखों से वो आखिरी संवाद का दुख, भीगती आंखों से वो आखिरी संवाद का दुख, भीगती आंखों से वो आखिरी संवाद का दुख, मैं उठाए हुए फिरता हूँ किसी याद का दुख। भीगती आंखों से वो आखिरी संवाद का दुख, मैं उठाए हुए फिरता हूँ किसी याद का दुख। फिर तेरे प्रेम से एक प्रेम के अंकुर फूटे, फिर तेरे प्रेम से, फिर तेरे प्रेम से एक प्रेम के अंकुर फूटे, हमसे देखा न गया जब दिले बर्बाद का दुख। वाह 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 वाह,
फिर तेरे प्रेम से एक प्रेम के अंकुर फूटे, हमसे देखा न गया जब दिले बर्बाद का दुख, और राख कर देने को आतुर हैं हमारे अपने। राख कर देने को आतुर हैं हमारे अपने। राख कर देने को आतुर हैं हमें भी अपने, हमको देखो तो समझ आएगा प्रहलाद का दुख। प्रहलाद का दुख, वाह वाह वाह। राख कर देने को आतुर हैं हमें भी अपने, हमको देखो तो समझ आएगा प्रहलाद का दुख। और ये इमारत किसी मलबे में बदल सकती है, ये इमारत किसी मलबे में बदल सकती है, इसको महसूस नहीं होता है बुनियाद का दुख। वाह वाह वाह। ये इमारत किसी मलबे में बदल सकती है, इसको महसूस नहीं होता है बुनियाद का दुख। और हम नई नस्ल को कुछ और भी दे सकते थे, हम नई नस्ल को कुछ और भी हम नई नस्ल को कुछ और भी दे सकते थे, हमने विरसे में दिया मजहबी उन्माद का दुख। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दो शेर और सुना दीजिए, दो शेर और सुना दीजिए। देखिए जनता से डिमांड उठे तो पूरी कर देनी चाहिए। जी मैं सुनाई देता हूँ, भावना जी का आदेश है तो मैं दो चार शेर और अर्ज कर देता हूँ कि जी सर आपका भी आदेश सर आंखों पे। नहीं नहीं सर नहीं, सर नहीं, सर सर आपका आदेश बिल्कुल। आपकी भावना को भावना ने समझा और आदेश दिया। आप ही की तरफ से, आप ही के लिए सर। ये अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए, अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए, अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए, देश हित में देश का नुकसान करते रह गए। वाह 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 वाह। अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए, देश हित में देश का नुकसान करते रह गए। कोई उसको प्रेम की चादर उड़ाकर ले गया, कोई उसको प्रेम की चादर उड़ाकर ले गया, और हम संबंध का सम्मान करते रहे। हाय 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 हाय। बड़ी ना ले उड़ा, बहुत शुक्रिया। क्या कहने। कोई उसको प्रेम की चादर उड़ाकर ले गया, और हम संबंध का सम्मान करते रह गए। सीमा हैदर। कोई उसको प्रेम की चादर उड़ाकर ले गया, और हम संबंध का सम्मान करते रह गए। देवताओं के मुखौटे पहनकर आए असुर, वाह वाह। देवताओं के मुखौटे पहनकर आए असुर, और हम भोले बने विषपान करते रह गए। बहुत देवताओं के मुखौटे पहनकर आए असुर, और हम भोले बने विषपान करते रह गए। प्रेम का स्नान कर मन हो गया यज्ञोपवीत, कि प्रेम का स्नान कर मन हो गया यज्ञोपवीत, याचनाएं बैठकर यजमान करते रह गए। प्रेम का स्नान कर मन हो गया यज्ञोपवीत, याचनाएं बैठकर यजमान करते रह गए। बहुत शुक्रिया। कि और कुछ करना तो मुमकिन था नहीं सो रात भर, और कुछ करना तो मुमकिन था नहीं सो रात भर, उस निगाहे नाज को हैरान करते रह गए। और कुछ करना तो मुमकिन था नहीं सो रात भर, उस निगाहे नाज को हैरान करते रह गए। सारे मेडल चीन अमेरिका के हिस्से आ गए, सारे मेडल चीन अमेरिका के हिस्से आ गए, हम तो हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रह गए।
बहुत शुक्रिया, बड़ी नाइस, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे, वाह 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 जिस वाह, वक्त खुश कर दिया। अजहर इकबाल साहब काव्य पाठ कर रहे थे, बहुत धीमे से सर्वेश ने मेरे कान में कहा, भाई साहब अजहर साहब के बाद आप मुझे कृपया पर्याप्त सम्मान के साथ बुला दीजिएगा। तो मुझे सर्वेश के आदेश का पालन करना है, लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी करना चाहता हूं। ये जो काव्य पाठ हमने सुना अभी थोड़ी देर, हम जिन लम्हों में रहे, श्रावण का महीना है और आजकल प्रायः शिवालयों में रुद्राभिषेक होता है। मुझे कहने की अनुमति दीजिए कि शब्द के इस शिवालय में थोड़ी देर पहले हम सच्चे अर्थों में एक रुद्राभिषेक का अनुभव कर रहे थे और ऐसा महसूस कर रहे थे। मेरी आंखों के सामने एक बिंब उभर रहा था। मुझे लग रहा था मां सरस्वती पद्मासन पर बैठी हुई सुन रही है तमाम रचनाओं को। तमाम कवि आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, कवि तो उसके लिए बच्चे ही हैं, अपने सामने एमए, एमएड, बीएड, डीलिट की पदवी लगाए हुए विद्वत्ता के अहंकार से मंडित होकर के निकल रहे हैं और वो उन्हें आशीर्वाद दे रही है। अचानक एक बच्चा आता है, उसके हाथ में केवल सलीके से संजोए हुए शब्द हैं। वो उन्हें माँ के चरणों पे चढ़ाना चाहता है और माँ उसे गोद में उठा करके उसके माथे पर चुम्बन रख देती है। वो बच्चा अजहर इकबाल। सुन रहा था अजहर इकबाल साहब को और महसूस कर रहा था श्लोक के संग आयतें पढ़ती हमारी तख्तियां हैं। श्लोक के संग आयतें पढ़ती हमारी तख्तियां हैं। ईद होली खास बचपन से अभिन्न सहेलियां हैं। ईद होली खास बचपन से अभिन्न सहेलियां हैं। मीर की गजलें उसी अंदाज से हम चूमते हैं जिस तरह से सूर के पद गुनगुना कर झूमते हैं। मीर की गजलें उसी अंदाज से हम चूमते हैं जिस तरह से सूर के पद गुनगुना कर झूमते हैं। भेद से आगे खड़े हैं, भावना को बहुत बहुत साधुवाद। भेद से आगे खड़े हैं, फर्क से अनजान हैं हम। प्यार है मजहब हमारा और फकत इंसान है। प्यार है मजहब हमारा और फकत इंसान है। अब आप भाई अजहर इकबाल को शुभाशीष और शुभकामनाएं देने वाले व्यक्ति को सुन रहे थे। अब परम आदरणीय सर्वेश जी की शान में कसीदे सुने। असल में जो मेरी 5-6 दशकों की मंच की यात्रा है, उसमें मुझे लगता है कि मैं केवल अपने 1-2 अनुभव सुना दूं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कवि सम्मेलन के हास्य व्यंग्य के कवि की प्रस्तावना बन गई। जैसे मैं एक बार बहुत लंबी यात्रा पे बंगलौर जा रहा था, हमारे साथ बहुत सारे रचनाकार थे, उनमें सबसे बड़े थे गोविंद भाई साहब, गोविंद व्यास जी। वो बीच बीच में हमारे पास आकर के बैठते थे और कहते थे कुछ सुनाओ। हम सब लोग उनको 4-4 पंक्तियां सुनाते थे। एक बार वो आकर के बैठे, क्योंकि लंबी यात्रा थी, तो हम लोगों ने प्रेम की पंक्तियां सुनाई। गोविंद जी ने सबको शाबाशी दी, मैंने धृष्टता की। मैंने कहा भाई साहब आपने हम सबकी रचनाएं तो सुन ली, प्रेम तो आपने भी किया ही होगा, कविता भी लिखी होगी, क्यों ना आप कुछ पंक्तियां सुनाएं। बोले देखो भाई हास्य व्यंग्य के कवि से प्रेम की कविता मत सुनो। मैंने कहा आप केवल हास्य व्यंग्य तक तो सीमित नहीं है। तो वो बोले ऐसा है, जब मैं ITI में पढ़ने वाले बच्चों की उम्र का था और महाविद्यालय में पढ़ता था, तो एक बार हुआ था कुछ ऐसा वैसा, लेकिन छोड़ो। अब मैंने जिद पकड़ ली कि भाई साहब उस समय जो आपने पंक्तियां लिखी थी वो सुनाई। और तब की सुनी हुई पंक्तियां आज तक मुझे यथार्थ के रेखा चित्र सी याद हैं। बच्चों को सुना रहा हूं। उन्होंने कहा उस जमाने में सोमवार को इश्क हुआ था, मंगल को इजहार हो गया। ज्यादा देर अपने हृदय में भी नहीं रख सके, प्रकट कर दिया। सोमवार को इश्क हुआ था, मंगल को इजहार हो गया।
बुध को दोनों बेकरार थे, गुरु को कौल करार हो गया, शुक्रवार को स्वप्न संजोए, शनि को तेज खुमार हो गया, किंतु बीच में संडे पड़ गया, सब कुछ बंटा ढार। तो ये स्थिति हो जाती है सर। हास्य व्यंग कहां से उत्पन्न हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। हमारे एक बहुत श्रद्धेय मित्र थे कैलाश जी, कैलाश गौतम जी, अब तो नहीं है। एक बार मैं गया कवि सम्मेलन से पहले, उनको प्रणाम किया, बोले कैसे हो भाई? मैंने कहा भाई साहब ऐसे ही है, तो उम्र बढ़ने लगी है, थोड़ी सी परेशानी रहती है, कुछ ना कुछ। बोले ऐसे नहीं, तुम कविता की भाषा में सुनाओ। तो हमने कहा भाई साहब आपकी विधा में तो मैं कविता कर नहीं सकता, मैं तो गंभीरता से बात करता हूँ। कहा हमेशा गंभीर रहना भी तो अच्छी बात नहीं है, सुनाओ कोई बात ऐसी जो लगे कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। तो हमने कहा ठीक है भाई साहब, 2 पंक्तियां मैं कह देता हूं। अब हफ्तों दिखते नहीं, हमारा तो ये हाल है, और मिलते थे हर रोज। उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर के मेरी तरफ देखा, मैंने अगली पंक्ति पढ़ी। अब हफ्तों दिखते नहीं, मिलते थे हर रोज, अपना ब्लड प्रेशर न पे उन्हें चढ़े ग्लूकोज। एक उम्र के बाद ये स्थिति हो जाती है। हमने कहा भाई साहब आपके हालचाल कैसे? बोले हम तो बहुत ठीक है। हमने कहा अब ऐसा नहीं चलेगा, मुझसे आपने 2 पंक्तियां सुनी, हुजूर पंक्तियां आप भी सुनाइए और इसी तरह से सुनाइए। तो बोले अच्छा तुम नहीं मानते हो तो सुनो, अब सर्वेश सुनो इन पंक्तियों को, इसके बाद तुम आओ। भाई साहब ने कहा, आदरणीय कैलाश गौतम जी ने, सुबह शाम रंगीन ख्वाब आ रहे हैं और लिफाफों में अक्सर गुलाब आ रहे हैं, और जिन्हें खत लिखे थे जवानी में हमने, बुढ़ापे में उनके जवाब आ रहे हैं। आइए सर। आज मैं समझ गया कि हास्य व्यंग कवि की कोई औकात नहीं होती है। मैं समझ गया बिल्कुल। मतलब क्या करें, मेरे सम्मान में कहा तो शिवम अंबर दादा ने कि अब मैं उनके सम्मान में कसीदे पढ़ूंगा, और एक शब्द मेरे सम्मान में नहीं बोला। आप ये बताइए, ये इससे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती मेरी क्या हो सकती है? लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की महफिल होती है। आज पहली बार इतने मुखर हमने देखे हैं शिवम अंबरदा को, तो मुझे बिल्कुल मतलब लग रहा है। तो सनकी जी हमारे यहाँ थे लखनऊ के, वो बहुत कानपुर आते थे, उनकी 2 पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं कि दादा बिल्कुल अपने पे न लें, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इनके लिए कहूँ। तो सनकी जी ने ये कहा कि कौन कहता है बुढ़ापे, इश्क की बातें याद है जवानी की, आप ये देख लीजिए। और भाभी सामने बैठी हुई है, तब ये कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता। अरे आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन आज का हुआ, बहुत शानदार हुआ। और अजहर भाई ने और नज्म भाई ने, भावना ने वास्तव में बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी हैं। अब मैं बहुत घबराहट में हूँ, मैं कवि तो हूँ नहीं, और अच्छी कविता तो मैंने आज पहली बार जिंदगी में सुनी, इससे पहले भी नहीं सुनी थी। मैं 2 शेर कहता हूँ, अजहर भाई सुनिएगा। 2 शेर नहीं, 1 कहता हूँ पहले, क्योंकि 2 एक साथ नहीं कहे जा सकते हैं, पहले 1 कहना पड़ेगा। अखिलेश जी सुनिएगा, आप बहुत क्रूर दृष्टि से मुझे न देखें, क्रूर सिंह जी आप क्रूर सिंह जी हैं, लेकिन आप बहुत बहुत अच्छे से। जलाले शम्मा से, जलाल माने जो प्रभा आभा दीपक के चारों तरफ होती है, उसको उर्दू में जलाल कहते हैं, हिंदी में प्रभा आभा कुछ भी कह लीजिए। जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, और सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। इतने कमजोर ढंग से आप सुनेंगे तो मैं दूसरा शेर सुना दूंगा। जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। और अजहर इकबाल साहब, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे लिए नहीं,
जलाले शम्म से तो हिम्मत परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। आप कल्पना करेंगे कि अगला शेर बहुत अच्छा ये सुनाने वाला है। जैसे अजहर सुनाते थे पहला तो लगता था दूसरा और अच्छा सुनाएंगे, वो दूसरा और अच्छा सुना देते थे, मेरा दूसरा सुना जलाले शम्म से तो हिम्मत परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। तुम्हारी झील सी आंखों में, तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है। हाँ, हम नहीं दिख रहे हैं, सब वही इसकी बात है, अपने ढंग से हम कह रहे हैं। तुम्हारी झील सी आंखों में, थोड़ी वाह बढ़ाना तो मजा लेंगे। हाँ, तुम्हारी 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 झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है। तुम्हारा इश्क दो कौड़ी मगर अफसाना बेहतर है। तुम्हारा इश्क दो कौड़ी मगर अफसाना बेहतर है। और देखिए मुझे शेरियत वेरियत नहीं आती है, अगली तुकबंदी सुनिए। अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी को अंग्रेजी में राइवल कहते हैं, उर्दू में रकीब कहते हैं। आईआईटी के स्टूडेंट समझ सकते होंगे। अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, वहां पर आज जाने से वहां कल जाना बेहतर है। वहां पर आज जाने, मैं बहुत शिक्षा की बात करता हूँ, बहुत अच्छी बातें बताऊंगा। वहां पर आज जाने से वहां कल जाना बेहतर है। और जितना यूथ बैठा है उसको फिर मैं शिक्षा दे रहा हूं कि इजहारे इश्क के दौरान, इजहारे इश्क आप सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत। इजहारे इश्क के दौरान आ जाएं अगर पापा, पिताजी आ जाएं, इजहारे किसके नहीं किसी के भी आ जाएं। इजहारे इश्क के दौरान आ जाएं अगर पापा, वहां पर रुके रहने से तुरंत टल जाना बेहतर है। वहां पर रुके रहने से तुरंत टल जाना बेहतर है। और आखिरी शेर, ये शेर जो मैंने कहा है अजहर इकबाल साहब, नज्म साहब, ये मीर नहीं कह पाए, गालिब नहीं कह पाए। अजहर इकबाल तो खैर सोच ही नहीं सकते हैं कि इतना बड़ा शेर कह लें। और अंबरदा तो उस दिशा में कभी सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा शेर कहा भी जा सकता है। अगर शेर इस दुनिया का सबसे बड़ा शेर ना हो, सबसे अलग हटके शेर ना हो, तो मैं कल से गजल लिखना बंद कर दूंगा। इजहारे इश्क के दौरान आ जाएं अगर पापा, वहां पर रुके रहने से तुरंत टल जाना बेहतर है। और शेर देखिए कि है शर्मा भी तेरा आशिक। क्या मीर साहब ने अपने किसी शेर में शर्मा का इस्तेमाल किया? नहीं किया। तो मैं बड़ा हुआ नहीं हुआ भाई, नई शायरी की तो मुन्ना लाल का भी नहीं किया। बताइए, सबको पता है कि मैं कितना बड़ा शायर हूं। है शर्मा भी तेरा आशिक, है मिश्रा भी तेरा मजनू, है शर्मा भी तेरा आशिक। इतना बढ़िया सुन दीजिएगा कि मजा आ जाए। है शर्मा भी तेरा आशिक, है मिश्रा भी तेरा मजनू, मगर इन दोनों लोगों से मुँह आस्थाना बेहतर है। मगर इन दोनों लोगों से मुँह आस्थाना बेहतर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मूल रूप से व्यंग्य का कवि हूँ। बहुत अच्छी महफिल, वास्तव में बहुत दिन बाद कविता सुनने वाले इतने अच्छे लोग मुझे दिखे हैं। मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जो 2-3 लोग गए हैं वो भी गए नहीं, वो गए फिर लौट आए। क्योंकि फोन आया अजहर इकबाल की शायरी से प्रभावित होकर के, फोन आए तो गए फिर लौट आए। एक बच्चा खूब बढ़िया यहाँ पर अपना चिल्ला विल्ला रहा है, खूब ठीक कर रहा है। मैंने शादीशुदा जिंदगी के शुरू के 5 साल लगभग 20 पिक्चरें देखी। 20 पिक्चरें मैंने हॉल के बाहर खड़े होकर देखी। पिक्चर का मजा सिर्फ पत्नी ने लिया, क्योंकि बच्चे थे, मैं उनको लेके खिलाता रहता था। मेरा बेटा धवल अब तो बड़ा हो गया, 23 साल का हो गया। बिल्कुल सच्ची घटना, भगवान कसम सच्ची घटना। झूठ आज तक बोला ही नहीं, कभी झूठ नहीं, बिल्कुल नहीं बोला झूठ। वो 5 साल का था। एक दिन शैतानी कर रहा था बहुत। हमारे घर में मना है बच्चों को डांटना फटकारना, अब तो खैर हो जाता है, नहीं तो तब मना था। तो
बहुत शैतानी कर रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा इसको डांटूं। तो मैंने थोड़ी आवाज तेज की और हमने कहा, धवल शैतानी मत करो, थोड़ा तेज आवाज में। मैंने सोचा ये डर जाएगा, लेकिन वो था मेरा सर, वो डरा ही नहीं। उसने ऐसे किया, कह रहा करूंगा। अब मेरी हालत खराब अंबरदा कि मैं अब इस बच्चे से क्या कहूं। कह रहा करूंगा, मार भी नहीं सकता। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा इमोशनल करता हूं। हमने कहा, देखो धवल, ज्यादा शैतानी करोगे तो हम तुमको वापस करके दूसरा धवल ले आएंगे। हमने सोचा डर जाएगा, लेकिन वो मेरा बाप निकला। हमसे कह रहा, मैं भी आपको वापस करके दूसरा पापा ले आऊंगा। ये मेरे जीवन की सच्ची घटना है। ये मैंने अपने संस्मरण में लिखा, मेरे जीवन की सच्ची घटना है। तो कभी कभी होता है, कहीं से भी हाथ से निकलता है, लेकिन बच्चों को इसलिए लाइए कि उनके कानों में कविता पड़ती है। उनको अभी तो नहीं पता होता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उनकी नर्चरिंग जो होती है वो बहुत अच्छी निकलेगी। अगर कोई व्यक्ति कविता से, शायरी से, कला से, संगीत से, अभिनय से, फिल्म से, वो कला हो गई, उससे जुड़ जाता है, तो वो कुछ भी करेगा जिंदगी में, वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। ये हमारा काम है। अखिलेंद्र जी फिल्मों से आए हैं, फिल्मों के कलाकार हैं। बहुत सारे फिल्म के लोग राजनीति में जाते हैं। फिल्म के लोग राजनीति में क्यों जाते हैं, मैं एक क्षणिका सुनाता हूं, व्यंग्य की भाषा शुरू करता हूं। फिल्मों से राजनीति में आए एक सुप्रसिद्ध एक्टर से हमने पूछा, किसी को भी देख लीजिए जो पार्लियामेंट में फिल्मों से आए, फिल्मों से राजनीति में आए एक सुप्रसिद्ध एक्टर से हमने पूछा, महोदय एक प्रश्न हमारी समझ में नहीं आया, आखिर आपने फिल्में छोड़कर राजनीति को क्यों अपनाया? फिल्में जहाँ पैसा भी है, शोहरत भी है, फैन फॉलोइंग सब कुछ तो है, क्यों राजनीति में आए? अब सुनिएगा जवाब। एक प्रश्न हमारी समझ में नहीं आया, आखिर आपने फिल्में छोड़कर राजनीति को क्यों अपनाया? इस पर वो बोले, अस्थाना जी, किसी एक्टर का फिल्में छोड़कर राजनीति में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। किसी एक्टर का, तैयार हो जाना, किसी एक्टर का फिल्में छोड़कर राजनीति में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि राजनीति एक्टिंग का सीधा प्रसारण है। मैं लखनऊ से आया हूं। लखनऊ आपकी राजधानी है और लखनऊ में एक विधानसभा मार्ग है। मैं आपके ज्ञान के लिए बताऊं कि विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहा जाता है जिस पे विधानसभा बनी होती है। जिस सड़क पर विधानसभा नहीं होती उसको महात्मा गांधी मार्ग कहा जाता है। जुड़े रहिएगा। वो बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती, तभी यूपी इलेक्शन था तो किसी ने सुनाया कि वो पाप जो है वो धुल गए। तो बहुत आजकल आप कहीं पे भी हों और एक जगह चले जाएं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो विधानसभा मार्ग पर बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। कोई एक्टर मिल गया, कोई लिटरेचर मिल गया, कोई कुछ मिल गया। इलेक्शन के 2 महीने पहले मैं गुजर रहा था तो एक गिरगिट मुझे मिला। मैंने अखिलेंद्र जी उस गिरगिट से बात की। फिर व्यंग्य की बात करता हूं। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा, नरेश माने राजा, गिरगिटों का राजा, गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? गिरगिट बोला, अस्थाना जी, किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप। एक क्षणिका और रखता हूं कि आप सोचे कुछ हो कुछ जाए, मतलब आप प्रेडिक्ट कुछ करें और वहां पर निकले कुछ, तो उस पर एक अपनी क्षणिका रखता हूं। हम अपने मित्र नेताजी के घर गए। जुड़े रहिएगा, अच्छा व्यंग्य लिखने की हमेशा कोशिश कीजिए। हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए, बदली हुई परिस्थिति मिली।
हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी नेताजी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका था। लेकिन 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 लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में। एक क्षणिका और रखता हूं। सरकारी जांचें होती हैं, कुछ गड़बड़ होता है तो विभागीय जांच होती है, और उसका नतीजा कभी भी ईमानदारी से नहीं आता, कभी भी कोई दोषी नहीं बनता। एक क्षणिका मैंने तब लिखी जब कोलकाता में एक फ्लाईओवर गिरा और उसके नीचे 34 मजदूर दबकर ऑन द स्पॉट मर गए। और जब उस कंपनी से जिसने वो फ्लाईओवर का जिसका कॉन्ट्रैक्ट था, उससे जब बात की गई तो उसने कहा, बाकायदा इन राइटिंग कहा कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसहैप, दिस इज एक्ट ऑफ गॉड। मुझे लगा वो झूठ बोल रहा है, मेरी बात का समर्थन कर दीजिएगा, मुझे लगा वो झूठ बोल रहा है। दिस इज नॉट एक्ट ऑफ गॉड, दिस इज एक्ट ऑफ फ्रॉड। मुझे ये लगा, तब मैंने ये क्षणिका लिखी थी कि विभाग ने पुल पर ये इल्जाम लगाया। जुड़िएगा, बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास के बीच में खड़ा हूं, अच्छा सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। विभाग ने पुल पर ये इल्जाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। विभाग ने पुल पर यह इल्जाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। पुल बहुत घबराया, अपने आप को निर्दोष बताया कि हुजूर सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं पाया, मेरे हिस्से तो बहुत जरा सा आया। सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं पाया, मेरे हिस्से तो बहुत जरा सा आया। लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई, उसकी हर दलील, हर याचना जांच कमीशन के सामने धुनी गई। आखिरकार फैसला पुल के विरोध में ही आया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। ये व्यंग्य नहीं है, ये प्रियम्बल ऑफ द सैटायर है, ये व्यंग्य की भूमिका है। अब जो दो पंक्तियां होंगी वो पिनैकल ऑफ द सैटायर होंगी, व्यंग्य के शीर्ष तक आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। कि फैसला पुल के विरोध में ही आया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। पुल अपने ऊपर लगाए गए इस झूठे सरकारी इल्जाम को किसी तरह सहन कर गया और अगले दिन ही नदी में कूद कर मर गया। अगले दिन ही नदी में कूद कर मर गया। एक प्रतिनिधि कविता में और सुनाना चाहता हूँ। अगर अब ये कहना नहीं चाहिए, ये पूछना नहीं चाहिए कि अगर इजाजत हो तो और सुनाओ, कोई मना करता नहीं है। अंदर से मना करना चाहते हैं कि बस करो, बैठ जाओ, बहुत हो गया। लेकिन क्या होता है कि वो शिष्टता और शालीनता जो हमारे भारत की है, तो उसमें ऐसे पूछे, सर आज्ञा हो तो एक और सुना दूं। अब सर अंदर मारना चाह रहे हैं हमको कि ये बहुत टाइम हो गया है, जबरदस्ती लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कहना पड़ता, हाँ सुनाइए। तो अच्छा, मैं ये व्यंग्य आपने सुन लिया। आज मैं एक अनुमति दादा से चाहता हूँ, मैं एक छोटा सा गीत 2 मिनट का, मैं कभी गीत नहीं सुनाता, आज तक मैंने गीत नहीं सुनाया, लेकिन कुंवर जी की बेटी बैठी हुई है, अंबरदा की अध्यक्षता है, भावना ने बहुत अच्छा गीत सुनाया। और बस सुन लीजिएगा, गीत आप तक पहुंचेगा। मैं गा नहीं पाता, गद्य में सुनाऊंगा, लेकिन आप सुन लीजिएगा प्लीज। जरा सी ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छा गीत सुनाऊंगा। इस गीत की भूमिका में तिवारी जी, मैं बस इतना कहूंगा कि जैसे इन्होंने कहा, बहुत सारी बातें इश्क की कहीं, प्रेम की कहीं। अगर हम पत्र जला दें तो क्या प्रेम खत्म हो जाएगा? अगर हम फोटो डिलीट कर दें मोबाइल से तो क्या प्रेम खत्म हो जाएगा? क्या हम मिलना बंद कर दें तो क्या प्रेम खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। ये बातें सिर्फ अपने समझाने के लिए होती हैं कि हमने ये किया। मेरे गीत की भावभूमि यही है। एक शायर थे, हमारे बहुत दोस्त थे, छोटे भाई जैसे थे, निर्मल दर्शन। उन्होंने एक शेर कहा कि मैंने सुना है तुमने मेरे खत जला दिए,
वादे तमाम एक ही पल में भुला दिए, जिनको लिखा था मैंने सितारों की छांव में, टुकड़े किए हजार हवा में उड़ा दिए। तो मुझे लगा ये शेर तो ठीक है, लेकिन इनका अर्थ बेकार है, ये सही नहीं है, मतलब ये इनका कोई मतलब नहीं है। पत्र जला देने से प्रेम खत्म नहीं होता, बस यही भावभूमि है। आप सुन लीजिएगा, मेरी कोई प्रैक्टिस गीत सुनाने की नहीं है, क्योंकि अच्छी कविता की महफिल है तो बस मन कर गया है, मैं सुनाता हूं, बस आप अच्छे से सुन लेना। तुमने पत्र जलाया होगा प्रेम प्रमाण मिटाने को, थोड़ा मुझे वो दे दीजिएगा ताकत, और कहते ना, हाँ, तुमने पत्र जलाया होगा प्रेम प्रमाण मिटाने को, चलो बहाना ये भी अच्छा अपने ही समझाने को। तुमने पत्र जलाया होगा प्रेम प्रमाण मिटाने को, चलो बहाना ये भी अच्छा अपने ही समझाने को। क्या वे दिन भी याद नहीं जब आंखें टिकती थीं देहरी पर? क्या वे दिन भी याद नहीं जब आंखें टिकती थीं देहरी पर? शर्त नहीं बस आना ही था तपती जेठ दोपहरी पर। क्या वे दिन भी याद नहीं, क्या वे दिन भी याद नहीं जब आंखें टिकती थी देहरी पर? शर्त नहीं बस आना ही था तपती जेठ दोपहरी पर। दिल पर पुस्तक दिल में मुझको रख कर बैठे रहना वो, दिल पर पुस्तक। ये अमित की कहानी है, अमित की ये कहानी, इसीलिए तुमको वो गीत लिखना पड़ा, क्योंकि उनकी कहानी दूसरी थी, तुम्हारी दूसरी थी। अब दो कहानियां मिल गई तो शोले बनेगी। इतने अच्छे गीत में तुमने बीच में टोक के वो गड़बड़ कर दिया है। मुझे फिर से गीत शुरू करना पड़ेगा। गीत बिल्कुल 19 के पहाड़े की तरह होता है, अगर आपने बीच में रोक दिया तो 19 सत्ते से शुरू नहीं हो पाएगा, फिर 19 से क्या 19 से। फिर से सुनिएगा, बहुत बहुत अच्छा गीत, मेरे मन का गीत। अमित अब बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारी कहानी। तुमने पत्र जलाया होगा प्रेम प्रमाण मिटाने को, चलो बहाना ये भी अच्छा अपने ही समझाने को। क्या वे दिन भी याद नहीं जब आंखें टिकती थीं देहरी पर? शर्त नहीं बस आना ही था तपती जेठ दोपहरी पर। दिल पर पुस्तक दिल में मुझको रख कर बैठे रहना वो, और खुली आंख में सपन सजाना लेटे हुए मसहरी पर। खुली मसहरी बड़ा सा, खुली आंख में सपन सजाना लेटे हुए मसहरी पर। आंखों में रातों का कटना, कल ये कह देंगे वो कह देंगे, ये प्रपोज कर देंगे ये प्रस्ताव कर देंगे ये कर डालेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाता सवेरे। बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं। आंखों में रातों का कटना मन की आस बढ़ाने को, चलो बहाना ये भी अच्छा अपने ही समझाने को। जब अंबरदा की उपस्थिति है, जब हम प्रेम करते हैं, तो जब सवेरे नींद खुलती है ना अखिलेंद्र जी, तो ना ऑफिस याद आता है, ना माँ बाप, ना भगवान। हम जिससे प्रेम करते हैं आंख खुलते ही सबसे पहले उसकी याद आती है। अगर हम प्रेम में हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उससे मिलने की जुगत करते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं। नहीं तो अब तो मोबाइल आ गया, SMS कर दिया, गुड मॉर्निंग कर दिया, इमोजी भेज दी, लेकिन जब ये सब नहीं था तब का गीत है। तो हम मिलने की जुगत करते हैं, किसी तरह आवाज मेरी पहुंच जाए, किसी तरह मैं देख लूं, जुगत लगानी पड़ती। उस जुगत का बंद है दूसरा, कि रोज सवेरे उठकर सीधे फुलवारी में आ जाना, रोज सवेरे उठकर सीधे फुलवारी में आ जाना, रोज सवेरे उठकर सीधे फुलवारी में आ जाना। कृष्ण और राधा वाले फिर गीत सुरीले वो गाना, रोज सवेरे उठकर सीधे फुलवारी में आ जाना। कृष्ण और राधा वाले फिर गीत सुरीले वो गाना, और टकटकी में भर लेना भौरों कलियों का चुंबन, और टकटकी में भर लेना भौरों कलियों का चुंबन। फूलों की खुशबू से बिंध कर वापस तितली का आना। और टकटकी में भर लेना, अगर कविता सी कुछ कोई चीज हो तो अप्रिशिएट कर दीजिएगा। और टकटकी में भर लेना भौरों कलियों का चुंबन, फूलों की खुशबू से बिंध कर वापस तितली का आना। सागर का भी कम सा लगना, सागर का भी कम सा लगना,
मन की प्यास बुझाने को, चलो बहाना ये भी अच्छा, अपने ही समझाने को तुमने पत्र जलाया होगा प्रेम प्रमाण। अंतिम बंद इसका, अंतिम बंद, अंतिम बंद। 20 साल बीत गए, 25 साल बीत गए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, मिल नहीं पाए। अब उस दर्द का अंतिम बंद सुनिए। तुमने चाहा बहुत भुलाना, लेकिन भुला नहीं पाए। सबके जीवन में घटा है। अगर कोई ये कह रहा है मैंने प्रेम नहीं किया है, या तो वो पागल है या वो झूठ बोलता है। इसके अलावा कोई और नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भाभी सामने बैठी हैं, अंबरदा ने भी कभी न कभी किसी से प्रेम किया हो। मजाक नहीं कर रहा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और अंबरदा बैठे हैं, उनकी उपस्थिति में कह रहा हूँ कि भाभी ने भी किसी से प्रेम किया होगा। ठीक है, मैं समझ गया कि अगर खाली अंबरदा के लिए कहेंगे तो कहेंगे तुमने हमें बदनाम कर दिया, तो हमने अपना गठबंधन करा दिया। तो 15 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, मिल नहीं पाए। बड़ी कोशिशें की लेकिन नहीं मिल पाए, सब अलग हो गए। अंतिम बंद मेरे काव्य पाठ का भी और इस गीत का भी। तुमने चाहा बहुत भुलाना, लेकिन भुला नहीं पाए। तुमने चाहा बहुत भुलाना, लेकिन भुला नहीं पाए। फिर मन ही मन बहुत पुकारा, लेकिन बुला नहीं पाए। तुमने, और गहरे उतारिए इस गीत को, और गहरे उतारिए। तुमने चाहा बहुत भुलाना, लेकिन भुला नहीं पाए। फिर मन ही मन बहुत पुकारा, लेकिन बुला नहीं पाए। तुमने नाम हमारा लिखकर पन्नों पर पन्ने फाड़े, लेकिन दिल पर नाम लिख गया, उसको मिटा नहीं पाए। तुमने नाम हमारा लिखकर पन्नों पर पन्ने फाड़े, लेकिन दिल पर नाम लिख गया, उसको मिटा नहीं पाए। और प्रेम है क्या अंतिम पंक्ति, लेकिन दिल पर नाम लिख गया, उसको मिटा नहीं पाए। ईश्वर को ही मिटना होगा, ईश्वर को ही मिटना होगा, सच्चा प्यार मिटाने को। चलो बहाना ये भी अच्छा, अपने ही समझाने को तुमने पत्र जलाया होगा, प्रेम प्रमाण मिटाने को। चलो बहाना ये भी अच्छा, अपने ही समझाने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा गीत भी चल गया। अच्छा, दादा का आगमन होते हैं। अब यार तुम भी बेइज्जती कर रहे हो हमारी। हम ये सोच रहे हैं कि इससे ये सिद्ध होता है कि तुम क्रूर सिंह हो। तुमने जीवन में प्रेम नहीं किया है। जो इस गीत पे ताली बजाया, कहे कि दादा के आगमन में बजा रहे हैं। धन्य हो दादा। चलिए, आपने गीत सुना, मेरा काव्य पाठ समाप्त हो गया। एक बार मेरे लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत आभार। और मैं भूमिका में क्या कहूँ, कोई भूमिका नहीं है, वो सूर्य हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। और अगर हिंदी मंच के चरित्रवान कवियों की सूची बनती है तो उसमें सिर्फ एक नाम लिखा जाता है, वो है डॉक्टर शिवम अंबर का। इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता। हम लोग कभी कभी मन से भी विचलित हो जाते हैं, कहीं विचलन आ जाता है, लेकिन आज तक मैंने ये नहीं देखा कि डॉक्टर शिवम अंबर जी अपनी शुचिता से, चाहे वो चारित्रिक शुचिता हो, चाहे नैतिकता की शुचिता हो, चाहे कविता की शुचिता हो, चाहे जीवन के रिश्तों की शुचिता हो, स्नेह की शुचिता हो, या परामर्श की शुचिता हो, वो कभी भी उन्होंने गलत काम अपने जीवन में नहीं किया है। मैं बहुत प्रणाम के साथ हिंदुस्तान के एक बड़े व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहता हूं। आपकी तालियां बताएं कि डॉक्टर शिवम अंबर जी को मंच पर। साहित्यानुरागी मित्रों, इससे पहले कि मैं अपनी कुछ पंक्तियां पढ़ूं, आज आपने जो प्रथम सेवक का सम्मान मुझे दिया, उस नाते मेरा एक कर्तव्य हो जाता है कि इस कवि सम्मेलन के ये जो पंच पल्लव हैं, आज के इस साहित्यिक यज्ञ में शब्द के कलश में रखे हुए अर्चना के इन पंच पल्लवों के विषय में कुछ कहूं। सबसे पहले वंदना के बारे में मैं उसकी सरस्वती वंदना पर टिप्पणी करना चाहता हूँ। सरस्वती वंदना हम सब करते हैं, हम सब ने लिखी है, लेकिन कोई वंदना विशिष्ट हो जाती है जब उसमें कोई अनछुए तत्व को लिया जाता है। जैसा सर्वेश ने कहा था, निराला जी की सरस्वती वंदना के बाद हम सबके ऊपर उसका प्रभाव रहा है।
लेकिन वंदना ने आज सरस्वती माँ से एक अलग ढंग से बात की और भूख की, गरीबी की, उन लोगों की चिंता करने की बात की है जो हमारे चारों तरफ हैं। वो वंदना पढ़ रही थी और मुझे अदम गोंडवी की वो पंक्ति याद आ रही थी। हम सब के लिए वो संदेश है, सारे कलम से जुड़े हुए लोगों के लिए, कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। और जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। तो वंदना ने बहुत साधना के साथ इस कार्यक्रम की संयोजना की और उसने अपनी सरस्वती वंदना में जैसे इसकी प्राक कथन लिख दिया, इसकी भूमिका लिख दी। इसके बाद वंदना असल में पता नहीं क्यों कानपुर में आकर के मैं भावना को वंदना कहने लगता हूँ। उसके पीछे कारण ये है, मेरी एक बहुत पुरानी छात्रा वंदना कानपुर में रहती है और अवचेतन में ये वंदना भी मुझे अपनी बेटी जैसी लगती है, तो सब मिलजुल जाते हैं बिंब। और सच बात तो ये है कि भावना अपने जैसे प्रेम अपनी चरम सीमा पर जाकर के भक्ति बनता है, उसी प्रकार भावना अपने चरम बिंदु पर जाकर के वंदना बनती है। तो अगर मैं उसका नाम वंदना बोल देता हूं तो कोई गलत नहीं है। इसके बाद आदरणीय नज्म इकबाल साहब, उनकी गजलें हमने सुनी। परंपरागत गजल और उर्दू गजल की जो विशिष्टता है, कैसे माधुर्य को घोला जाता है शब्द शब्द में, कैसे प्रीति के पाटली परिवेश को मूर्तिमंत किया जाता है, नज्म साहब को सुनते हुए ऐसा महसूस हो रहा था। और मुझे लग रहा था फिक्र मोमिन की, जुबां दाग की, गालिब का बयां, मीर का रंगे सुखन हो तो गजल होती है। ऐसा हो रहा था उस समय। फिक्र मोमिन की जुबां दाग की, गालिब का बयां, मीर का रंगे सुखन हो तो गजल होती है। और सिर्फ अल्फाज ही मानी नहीं पैदा करते, जज्बे खिदमत फन हो तो गजल होती है। जब किसी कलाकार के हृदय में कला की साधना का, उसकी सेवा का भाव हिलोर मालता है, तब नज्म जैसा व्यक्तित्व पैदा होता है। मैं आदरणीय अजहर इकबाल साहब के विषय में कह चुका हूं। आज मुझे ये बात कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है, दो भाषाओं के, हिंदी के ऊपर उनका कितना आधिपत्य है आपने देखा। उनका नाम सोचिए, अजहर अरबी का शब्द है, उसका अर्थ होता है प्रकाशमंत, प्रकाश से भरा हुआ व्यक्तित्व अजहर कहलाता है। और इकबाल ये फारसी का शब्द है, इसका अर्थ होता है प्रताप। तो अजहर इकबाल साहब का अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो वो प्रकाशवंत प्रताप थे, जिनके सच्चे ताप को हम सब ने महसूस किया। अजहर इकबाल साहब के बाद सर्वेश कह रहा था कि भाई साहब ने मेरी शान में कोई कसीदा नहीं पढ़ा। मैं पढ़ना चाहता था। असल में मैं पहले ये कहना चाहता था कि मैं आपके सामने हास्य की मखमली बयान में धरे हुए व्यंग के धारदार कटार को आमंत्रित कर रहा हूं। लेकिन अब सर्वेश को सुनने के बाद ये पंक्ति अधूरी लग रही है। हास्य की मखमली म्यान में व्यंग की धारदार कटार, ये तब तक था जब तक उसने गीत नहीं पढ़ा था। लेकिन जब उसने गीत पढ़ा और ऐसा भावोच्छल गीत, तो मुझे कहने दीजिए कि आप सर्वेश को नहीं सुन रहे थे, हास्य के हिमाचल को सुन रहे थे, व्यंग के विंध्याचल को सुन रहे थे, लेकिन इन सब से अलग दर्द के द्रोणाचल को सुन रहे। तो वो सर्वेश हमें महसूस करा रहा था कि कितनी संवेदना के साथ उसने कविता को जिया है। अब अपने विषय में कहते हुए बात यहां से शुरू करता हूं कि बहुत चाहा कि सस्ती लोकप्रियता को धरातल दूं, कड़कते मंच पे मैं भी फड़कता चुटकुला चल दूं। बहुत चाहा कि सस्ती लोकप्रियता को धरातल दूं, कड़कते मंच पे मैं भी फड़कता चुटकुला चल दूं।
मगर दिल से तभी आवाज ये आई निराला की, डगर साहित्य की है यज्ञ वेदी यज्ञशाला की। मगर दिल से तभी आवाज ये आई निराला की, डगर साहित्य की है यज्ञ वेदी यज्ञशाला की। फकीरी कंथरी ओढ़े समय के सत्य को गाओ, करो हिम्मत शहंशाहों को तुम आईना दिखलाओ। उसी आवाज का आदेश पालन कर रहा हूं मैं, अमावास्या की देहरी पे दिए को धर रहा हूं। उसी आवाज का आदेश पालन कर रहा हूं मैं, अमावास्या की देहरी पे दिए को धर रहा हूं मैं। आज जब मैं आया तो मेरे सामने मैंने वंदना ने कहा, वंदना फिर आ रहा, भावना ने कहा कि सर आप संचालन करिएगा। मैंने कहा भावना अब अच्छा नहीं लगता, अब उम्र के 7 दशक व्यतीत होने के बाद मुझे अच्छा लगता है कि मेरे सामने सर्वेश संचालन करे, मेरे सामने और युवा पीढ़ी के लोग आए। अब मैं तो आशीर्वाद देने की भूमिका में हूँ। तो उस समय मुझे लगता है कि मेरे सामने IIT के बच्चे बैठे हुए हैं, ज्यादातर लोग, कुछ लोगों को छोड़ करके मुझसे उम्र में छोटे ही होंगे। तो आप सबको, ये सारे जो छोटे बच्चे IIT के और हमारे मंच के भी ये जो लोग हैं, इनमें से सभी लगभग उम्र में छोटे हैं। 8 पंक्तियां सुनिएगा, इनको संबोधित करते हुए कहता हूं। स्वागत है दादा। कि हमारे आज की हर कामना तुम पे निछावर है। ये बच्चे जो यहाँ पढ़ने आए हैं, सोचे कि उनके माँ बाप क्या सोच रहे हैं। हमारे आज की हर कामना तुम पे निछावर है, हमारी प्रार्थनाओं का पुकारा कल तुम ही तो हो। हमारे आज की हर कामना तुम पे निछावर है, हमारी प्रार्थनाओं का पुकारा कल तुम ही तो हो। और तुम्हारी दृष्टि से जुड़कर हमारी दृष्टि कहती है, हमारी स्वप्नदर्शी आंख का काजल तुम ही तो हो। तुम्हारी दृष्टि से जुड़कर हमारी दृष्टि कहती है, हमारी स्वप्नदर्शी आंख का काजल तुम ही तो हो। तो एक आशीर्वाद क्या निकलता है कवि के हृदय से कि हमारी पारिजाती कल्पनाओं से फलो फूलो, समय के शाम पट पे ज्योति के अक्षर सजाना तुम। समय के शाम पट पे ज्योति के अक्षर सजाना तुम। और हमारे चोट खाए पांव की हर टीस कहती है, हमारी हर पराजय को विजय गाथा बनाना। हमारी हर पराजय को विजय गाथा बनाना। वाह 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 वाह। और अब ये जो नई पीढ़ी है हमारे पास मंच पर, भावना से लेकर के सर्वेश तक की, इनसे कहता हूं कि अल्फाज की सरगम का सफर तुम संभालना। अल्फाज की सरगम का सफर तुम संभालना। इस घर के लिए हमने किया जो भी बन सका, अब हम बिखर रहे हैं, ये घर तुम संभालना। अब हम बिखर रहे हैं, ये घर तुम संभालना। लेकिन एक स्वाभिमान भी है कि मेरे बिखराव में भी एक सलीका है। वाह। मेरे बिखराव में भी एक सलीका है। गजल कहता हूं मैं, सजदे नहीं करता। गजल कहता हूं मैं, सजदे नहीं करता। इबादत का मेरा अपना तरीका है। इबादत का मेरा अपना तरीका है। गजल कहता हूं मैं, सजदे नहीं करता। इबादत का मेरा अपना तरीका है। और बहुत पहले जब गजल लिखना शुरू किया था, कविता लिखनी शुरू की थी, तो कुछ पंक्तियां लिखी थी, वो आज भी मुझे प्रिय लगती हैं कि सभी युवा पीढ़ी के बच्चे भी इनको पसंद करेंगे और मेरी उम्र के लोग तो निश्चित रूप से, कि सभी नगमात ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते, जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते। सभी नगमात ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते, जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते। और जरूरत परवरिश की है बगीचे के गुलाबों को, विजन वन में खड़े वटवृक्ष सिंचवाए नहीं जाते। वाह 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 वाह। जरूरत परवरिश की है बगीचे के गुलाबों को, विजन वन में खड़े वटवृक्ष सिंचवाए नहीं जाते। और ये पंक्ति सुनिएगा कि हमेशा हादसों के हाथ पे हमने रखी गजलें, भिखारी हमसे खाली हाथ लौटाए नहीं जाते। भिखारी हमसे खाली हाथ लौटाए नहीं जाते। आज सर्वेश ने कहा और हम सब ने महसूस किया, ये कवि सम्मेलन एक विशेष प्रकार का कवि सम्मेलन हुआ। हमारे कारण नहीं, हम लोग तो 5 लोग थे, आपने जाने कितने कितने बड़े बड़े कवि सम्मेलन कराए हैं। ये कवि सम्मेलन विशिष्ट हुआ क्योंकि इसको सुनने वाले विशिष्ट थे। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने इस तरह से सुना हर व्यक्ति को, हर तरह की रचना को,
कि उस व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ कि उसने यहाँ पर आकर के अपने जीवन में सफलता के साथ साथ सार्थकता को जिया है। इसलिए 4 पंक्तियां आपके लिए। यहाँ के जर्रे जर्रे में मोहब्बत पाई जाती है, ये धरती कानपुर की है, यहाँ की शान मत पूछो, फरिश्तों को यहाँ पे बंदगी सिखलाई जाती है। वाह, फरिश्तों को यहाँ पे बंदगी सिखलाई जाती है। ये एक पौराणिक गाथा है कि मोहम्मद साहब एक बार अपने भाव जगत में समाधि की भावना में स्वर्ग की यात्रा पे गए, तो उन्होंने 7 आसमानों पर फरिश्तों को अलग अलग मुद्राओं में देखा और उन मुद्राओं को जोड़ करके नमाज की मुद्रा बनी। मैं कहना चाहता हूँ, कानपुर ने जिस तरह से कविता को सुना है, नीरज जी से लेकर के, जो कि कानपुर के बहुत ही प्रिय कवि रहे, आज तक के रचनाकार ये महसूस करते हैं कि कानपुर के काव्य प्रेमी मित्रों के बीच में कविता पढ़ लेना अर्थात भाषा के भोजपत्र पर सफलता का नाम अंकित कर देना है। तो मैं बहुत साधुवाद के साथ कुछ अशार और सुना करके अपनी बात को विराम की तरफ ले चलता हूँ। आजकल मैंने एक प्रयोग किया है, उसको मैं अंत में सुनाऊंगा। पहले 2-4 शेर और सुन लीजिए। स्वागत है दादा। चंद आंसू, चंद आहें और कुछ गजलें, ये हमारी जिंदगी भर की कमाई है। अगली पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा। चंद आंसू, चंद आहें और कुछ गजलें, ये हमारी जिंदगी भर की कमाई है। और लेखनी होगी तुम्हारी दृष्टि में मित्रों, हाथ में गंगा जली हमने उठाई। वाह वाह, लेखनी होगी तुम्हारी दृष्टि में मित्रों, हाथ में गंगा जली हमने उठाई है। और सुनिएगा कि दोस्त तो दोस्त, दोस्त तो दोस्त, दुश्मनों का भी हम बहुत एहतराम करते हैं और बच के रहते हैं बादशाहों से, सूफियों को सलाम करते हैं। बच के रहते हैं बादशाहों से, सूफियों को सलाम करते हैं। और आजकल अक्सर मैं आते हैं मेरे पास कुछ मित्र, युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, नई पीढ़ी के लिए आपके पास क्या है? तो मैं अक्सर ये पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं उनके लिए। मैंने जो जिंदगी में जाना है उसके बाद मैं यही कह सकता हूं, लफ्जों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख, और जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। वाह 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 वाह। लफ्जों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख, जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। दरबारों से रख दूरी, फुटपाथों से यारी रख। श्रीमद् भगवत गीता पढ़, युद्ध निरंतर जारी रख। श्रीमद् भगवत गीता पढ़, युद्ध निरंतर जारी रख। युद्ध निरंतर जारी रख। अब सर्वेश ने इशारा किया, भाई साहब ने प्रेम किया होगा, फिर भाभी जी ने भी प्रेम किया होगा। इसको ऐसा कह देते कि भाई साहब ने भाभी जी से ही प्रेम किया, तो जरा ज्यादा सुरक्षित बात रहती है। क्योंकि बहुत सारे सत्य ऐसे होते हैं जिनको तभी बोला जा सकता है जब गीता पे हाथ रखा हुआ हो। अच्छा, मैंने कहा अपने एक मित्र से, सर्वेश जैसा था, कि गीता पे हाथ रख करके बोलो, तो बोले मैं गीता पे हाथ रखने को तैयार हूं, बशर्ते वो रखने दे। अर्थ अलग हो गया। तो बड़ी अजीब स्थितियां बन जाती। अभी सुनिए, अब क्या हो गया अभी सुनिए कि जब हमारे लोगों के विवाह के 40 वर्ष हो गए, 40 वर्ष दाम्पत्य जीवन, एक युवती जो आई, उसके बाद उसके बच्चे उसके सामने बड़े हुए और उनका घर बस गया, तो बच्चों ने माता पिता के 40वें वर्षगांठ पर एक आयोजन सा किया। मुझसे बोले, आप माता जी को क्या दे रहे हैं, आप मम्मी को क्या दे रहे हैं, 40 वर्ष हो गए आपके विवाह को, तो मैं क्या दे सकता था, बच्चे सब पूछ ले ही आए थे। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी। अच्छा, अब आप सोचिए, 40 वर्ष एक व्यक्तित्व के साथ बिताने के बाद, और उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन होता रहता है इन 40 वर्षों में। अब पंक्तियां सुनिएगा। वो मर्यादा है मंगल सूत्र की, गरिमा है बेंदी की, वाह, मोहब्बत की रुबाई है, जुन्हाई है जुन्हाई है।
अगली पंक्तियों से उसे जोड़िए। बच्चे सब स्वस्थ हैं, हम लोग अस्वस्थ होते जा रहे हैं, उम्र चढ़ रही है। और जब मेरे बाल सफेद हुए तो उन्होंने भी कहा कि अब मैं भी अपने बाल सफेद ही रखूं। ठीक नहीं लगेगा कि एक काले बालों वाली महिला किसी बूढ़े व्यक्ति के साथ जा रही हो। तो अगली पंक्तियां सुनिएगा कि वो मर्यादा है मंगल सूत्र की, गरिमा है बेंदी की, मोहब्बत की रुबाई है, जुन्हाई ही जुन्हाई है, और चमक उसके बदन की घट गई, खटकर गृहस्थी में उसी के दम से पूरे घर के चेहरे पे लुनाई। वाह 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 वाह, चमक, वाह वाह, चमक उसके बदन की घट गई, खटकर गृहस्थी में उसी के दम से पूरे घर के चेहरे पे लुनाई है। और फिर मुझे लगा कि मैं कुछ लोगों के ऊपर पारिवारिक जीवन के संदर्भ में कुछ पंक्तियां लिख सकता हूं। तो 3-3 पंक्तियों का प्रयोग किया मैंने कवि सम्मेलन के मंच पर भी, शायद ये अलग सा प्रयोग रहा। 1-2 प्रयोग देख लें, फिर अंत में उन 3 प्रयोगों की बात करता हूं। वो 3 महिलाएं जो हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, क्या उसके चित्त में प्रभाव पड़ता है। तो पहले एक शेर, एक प्रयोग अलग से देख लें। वो बच्चे जो आपने आसपास देखे होंगे, उनके लिए कहता हूं कि किसी के कद से अपने कद की पैमाइश नहीं करते। अगली पंक्तियों से जोड़िएगा। किसी के कद से अपने कद की पैमाइश नहीं करते, गरीबी ने सयाना कर दिया मासूम बच्चों को, वो माँ से बाप से कोई भी फरमाइश नहीं करते। वाह, गरीबी ने सयाना कर दिया मासूम बच्चों को, वो माँ से बाप से कोई भी फरमाइश नहीं करते। प्रेमचंद जी की जयंती आ रही है 31 तारीख को, मैंने उनके 2 पात्रों का स्मरण किया है। यूं खुदा की शान में लिखा कसीदा है, उंगलियां बूढ़ी अमीना की न जल जाएं, फिर किसी हामिद ने एक चिमटा खरीदा है। वाह 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 वाह, ईदगाह कहानी आए है। वाह वाह वाह, यूं खुदा की शान में लिखा कसीदा है, उंगलियां बूढ़ी अमीना की न जल जाएं, फिर किसी हामिद ने एक चिमटा खरीदा है। और वो जो 3 महिलाओं की बात मैंने की, सबसे पहले 30 वर्ष की उम्र में मैं पिता बनता हूं। एक छोटी बच्ची मेरे जीवन में आती है, मैं पंक्ति लिखता हूं। स्वागत है दादा, वाह वाह। मेरी बाहों में झूल जाती है, पहली पंक्ति, मेरी बाहों में झूल जाती है और मुस्कुराती है जब मेरी बच्ची रोशनी राह भूल जाती है। वाह 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 वाह, मुस्कुराती है जब मेरी बच्ची रोशनी राह भूल जाती है। फिर उम्र बड़ी होती है, 50 वर्ष, बच्चा बड़ा हो जाता है। एक दिन एक और युवती आती है जीवन में। द्युतिमती का अर्थ होता है चमचमाती हुई, चमकती हुई, दीपशिखा, आप जानते हैं। पंक्ति सुनिए। द्युतिमती वर्तिका प्रतीत हुई, ये 50 वर्ष की उम्र में आई हुई महिला है। द्युतिमती वर्तिका प्रतीत हुई, पांव छूने झुकी जो पुत्र वधू, एक विनय पत्रिका प्रतीत हुई। वाह वाह वाह, द्युतिमती वर्तिका प्रतीत हुई, वाह 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 वाह, पांव छूने झुकी जो पुत्र वधू, एक विनय पत्रिका प्रतीत हुई। और अंत में 60 वर्ष की उम्र में एक और महिला आती है, सबसे खतरनाक है वो, मेरे जीवन में आ चुकी है, अब तो बड़ी भी हो रही है, आप लोगों के जीवन में भी आएगी। जो बच्चे हैं वो बड़े होंगे जब, और जिनके जीवन में ना आए ईश्वर करे जल्दी आए। उसकी क्या स्थिति है? नन्हे हाथों से सर दबाती है, 60 वर्ष में, अब तो और बड़ी हो गई। नन्हे हाथों से सर दबाती है, खुद समय से दवा खिलाती है। और मेरी बेटी की बेटी माँ बनकर वृद्ध नाना के पास आती है। वाह, मेरी बेटी की बेटी माँ बनकर वृद्ध नाना के पास आती है। और हमेशा मैं अपने काव्य पाठ को इन पंक्तियों के साथ विराम देता हूँ। अक्सर कहा करता हूँ, निर्भय गाते हैं युग की गायत्री, राजाज्ञा का अनुवाद नहीं करते, झुकते हैं संतों के श्री चरणों में, सामंतों से संवाद नहीं करते, फाकों को भी मस्ती में जीते हैं, बस्ती बस्ती फरियाद नहीं करते, और सच कहते हैं अथवा चुप रहते हैं, हम लफ्जों को बर्बाद नहीं करते।
बहुत अद्भुत कवि सम्मेलन ये हुआ है। भावना, मैं बहुत प्रणाम करता हूं तुम्हें इस कार्यक्रम के लिए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा एक बार बता दीजिए। बस मैं मंच की तरफ से दो पंक्तियां कहना चाहता हूं अपनी, कि हम दोनों के मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे, इस पनघट पर तेरा मेरा आना जाना बना रहे, मेरे बापू भी लाएंगे एक खिलौना प्यारा सा, हर मुफलिस के बच्चे का ये ख्वाब सुहाना बना रहे। और दुनिया कुछ कहती तो कह ले, दुनिया कुछ कहती तो कह ले, लेकिन कोई फर्क नहीं, बस पैमाना बना रहे और ये मैं खाना बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ताली आप इस साउंड सिस्टम के लिए जरूर बजाइए। इतना अच्छा साउंड सिस्टम बहुत दिन बाद हमको मिला है। बिल्कुल इतना बढ़िया साउंड सिस्टम है कि मैं कह नहीं सकता। अब आगे की